कि ठंड शुरू हो रहा है। अपने धनबाद वासियों को, जितने भी हमारे गरीब माता बहन, जितने भी लोग जितने असहाय हैं, जिनको हमारी ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत जो ठंड में हम लोग। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज़, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। शनिवार को धनबाद के हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित जगलेस क्वार्टर के फुटबॉल मैदान में बढ़ती ठंड के मद्देनजर देवसेना सामाजिक संस्था की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवसेना के संस्थापक एलबी सिंह और समाज सेवी कुंभनाथ सिंह मौजूद रहे। मौके पर एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह ने बताया कि देवसेना परिवार लगातार जरूरतमंदों के बीच सेवा कार्यक्रम चलाती आ रही है। आज के कार्यक्रम में 200 कंबल वितरित किए गए और पूरे ठंड के मौसम में यह अभियान धनबाद के विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा। मीडिया द्वारा ईडी रेड से संबंधित पूछे गए सवालों का भी एलबी सिंह ने जवाब दिया। कंबल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में कंबल की उन्हें बेहद जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने देवसेना परिवार का आभार व्यक्त किया। कंबल वितरण कार्यक्रम में संजय यादव, कुणाल सिंह, नवीन सिंह, पवन यादव, विनोद विवेक सिंह, विवेक गुप्ता, अशोक गुप्ता, मक्कू यादव समेत स्थानीय लोग और लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये ईडी रेड तो अलग काम है, वो तो अपना सरकारी एजेंसी अपनी काम करते रहती है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। हम लोग पहले से ही ये हम लोग का बनाया हुआ एक प्रोग्राम था कि ठंड शुरू हो रहा है। अपने धनबाद वासियों को, जितने भी हमारे गरीब माता बहन, जितने भी लोग जितने असहाय हैं, जिनको हमारी ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत जो ठंड में हम लोग कंबल बांटने का कार्यक्रम जो शुरू किए हैं, और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम लोग पूरे धनबाद का भ्रमण करके जितना रिक्वायरमेंट उतना कंबल बांटेंगे। उसी कार्यक्रम तहत आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया और अपने माताओं बहनों को कंबल का वितरण किया। कहा जा रहा है कि ईडी रेड में कुछ दस्तावेज बरामद हुए, क्या कहना है? देखिए, अब वो तो जांच का विषय है। अब जो भी दस्तावेज है उसका तो पंचनामा मुझे दिया गया है ईडी के द्वारा कि मेरे यहाँ से क्या ले जाया गया है और क्या गया है, तो ठीक है, उस आधार पे हम जो भी अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो हम दे देंगे कि यहाँ से क्या बरामद हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब 10 साल पहले भी एक बार रेड हुआ था आपके यहाँ, अब फिर दोबारा ऐसा? देखिए, 10 साल पहले रेड हुआ था, बचपना था, हो गया, लेकिन आज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि उसमें स्पष्ट हम लोगों को पूरा क्लीन चिट मिल गया है। हम लोगों का सारा मुद्दा रिजॉल्व हो गया, किसी प्रकार का कोई किसी एजेंसी का जांच हम लोग पे अब पेंडिंग नहीं। जब से ईडी से क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, वो तो जांच का विषय है, क्लीन चिट हमने कोई गड़बड़ी नहीं किया है। और चूंकि 2017 का एक मुद्दा था कोल स्टॉक का, उन्होंने आए और हमारे घर पे पूछताछ की, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। और जो तरह तरह की अफवाहें मीडिया में और सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे आवास पे किसी प्रकार का कोई चीज़ जब्त नहीं हुआ। जो भी कानून के दायरे में थे उतने चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा, और मेरा जो भी चीज़ था उन्होंने मेरा वापस कर दिया। हम लोग के यहाँ कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंट या कागज़ है ना, हम लोग इलीगल काम करते हैं ना हम लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसलिए वैसा कोई परेशानी की बात नहीं। डिजिटल डॉक्यूमेंट का डिलीट करना? अरे नहीं, देखिए, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट, देखिए, आरोप कुछ भी लगा दे, जांच एजेंसी ने तो मेरे पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई चीज़ को, दस्तावेज को नष्ट किया, ये किया। लेकिन जब से किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर तो नहीं लगाया गया। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी अधिकारियों का, इस तरीका का नलगल बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि मैंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज को नष्ट किया। ऐसी भी बातें सामने आई कि 2 घंटे तक आपने ईडी को? अरे नहीं, मैं तो अभी भी बताया कि मैं 2 बजे रात को बाहर से आया था। मैं चूँकि सुबह से मैं खाना नहीं खाया था, मैं रात में 2 बजे खाना खाया और मेरा तबीयत खराब हो गया। 4-5 बार लूज मोशन हुआ और मैं करीब 3-4 बजे 5 बजे करीब हम नींबू पानी पिए और 1 घंटा सोए थे। उसी बीच लोग आ गए। चूँकि हमारा इंस्ट्रक्शन है कि हमारा दरवाज़ा सुबह में बिना हमारे अनुमति का नहीं खुलेगा। अब लोग डर से मेरे रूम में गार्ड वगैरह नहीं जा रहे थे कि अभी तुरंत सोए हैं, अब उठाएं नहीं उठाएं। फिर बाद में मेरी मिसेज आई और मेरे को बोली कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मैंने तुरंत उठ के आए और हम दरवाज़ा खुलवाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत अफवाह भी आया कि आपने ईडी के ऊपर आप लोग के द्वारा कुत्ता छोड़ा। अरे बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे थे कुत्ते। अब मान लीजिए घर में वो तो मेरे साथ बिस्तर पे सोता है। अब वो क्या है कि अब अपना बाउंड्री में टहल रहा था, कुछ लोग घुसे तो उछल के कूद के जैसे प्यार से देखने लगा, भीड़ देखा क्या है क्या है। बट ऐसा किसी ईडी के अधिकारी ने नहीं मेरे को आधिकारिक बयान दिया कि मेरा कुत्ता उनको परेशान किया।
नहीं, बच्चा है, छोटा छोटा खेल रहा था। जब से आप व्यवसाय से समाज सेवा और राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तब से आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खिलाफ ईडी की जांच हो या किसी भी तरह की जांच, उसमें उन लोगों की भी भूमिका हो जो राजनीतिक दुश्मनी साधना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है। यहाँ द्वेष में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। मैं भी एक उनका सच्चा सिपाही हूँ और मेरे यहाँ भी ईडी आया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किसी प्रकार का कोई दबाव या द्वेष में काम नहीं होता है। जांच एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं वो अपना रोल निभाती है, जो भी सच है वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं ऐसा? नहीं, तो आंखों में खटकना ही कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हो सकता है कुछ दिन के लिए खटक रहे होंगे, बाद में उनसे भी मेरा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह जी, एक सवाल है, जिस तरह से मीडिया बंधु को आपने बुलाया है, कल एक हमारे साथी ने मीडिया कवरेज करना चाहा, कुछ देर दुर्व्यवहार किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने आज हमारे द्वारा आपको बुलाया नहीं गया है, हम लोगों ने कंबल वितरण का प्रोग्राम कराया, इसमें आप लोग आए हैं और ठीक है, हम लोग का संबंध आपसे अच्छा है। बट अब ये दुर्व्यवहार वाला मामला है, हो सकता है कहीं हुआ हो, बट मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मेरे हिसाब से हमारे घर के दरवाजे पे नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही नहीं निकले। हम लोग तो 10-12 घंटा उनका जो भी रिक्वायरमेंट था जांच एजेंसी की, हम लोग सब फुलफिल कराने में लगे ताकि जांच जो है सही तरीक़ा से हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उनको कोई किसी तरीके का दिक्कत महसूस नहीं हो सकता है कहीं दुर्व्यवहार हुआ हो, मैं इसको ना नहीं कर सकता, बट अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांग लेता हूं। बट मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं है कैसा कहाँ क्या हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के भविष्य में हम लोग को सपोर्ट मिले, तभी हम लोग करें। देखिए, मैं सदैव बोलता हूँ, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, हम लोग को जितना ज़रूरत होगा आप लोग को सदैव मदद करेंगे और आपके साथ रहेंगे। आपसे भी एक अच्छा उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, आप लोग के थ्रू जनता और देश की जनता और हमारे सभी लोग आप ही को देखकर सुनते समझते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा कोशिश दें। 100% तो कोई भी लोग सच नहीं दिखा सकता है कि वो भी सुन समझ के, तो इतना ज़रूर रखिए कि आपके आवाज़ में, आपके चैनल में 90% ज़रूर सच्चाई हो, इतना जरूर उम्मीद करते हैं। तो आपने ईडी से जो भी उन लोगों ने मांगा, आप लोगों ने पूरा सहयोग किया? जितना जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज, उनको जो भी रिक्वायरमेंट था, हम लोगों ने हर चीज़ को उनको उपलब्ध कराया। कोयला चोरी से जुड़ा मामला नहीं, मेरे यहाँ 2000, चूँकि क्या होता है ना कि जब कोई भी जांच एजेंसी तो एक पर्सनल किसी केस के लिए नहीं आती, बड़ी एजेंसी है, 10-20-50 जगह छापा होता है, तो उसमें क्या होता है कि मैटर देखा जाता है, कोई और मैटर पेंडिंग है क्या है। तो उस मेरा 2017 का एक मुद्दा वही था, स्टॉक से जुड़ा हुआ। वो जीनागोरा का एक 60,000 टन कोल्ड स्टॉक का मामला था, जिसमें सीबीआई ने भी एक FIR किया था, बट उसमें ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट डल गया है। ठीक है, क्लोजर डलने के बाद इनको हो सकता है उसमें कुछ क्लियर करना था। ECIR वो बाद में दर्ज हुआ उसी मामले? हाँ, उसी मामले में ECIR ऑलरेडी वहाँ दर्ज हो चुका था उसी टाइम, 2019 में FIR हुआ उसी टाइम। तो उसमें आरोपी आप अकेले थे और भी लोग थे? नहीं, अब ECIR में पता नहीं चलता है ना, FIR में बट हम भी आरोपी थे, 13 BCCL अधिकारी भी थे, मेरे भाई भी थे, बट वो ऑलरेडी उसमें क्लियर हो गया कि इसमें कोई मिस प्रिपरेशन का केस नहीं था, तो ऑलरेडी CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया था। अब चूंकि क्लोजर रिपोर्ट डल गया तो उस टाइम ECIR ये कर लिए होंगे, तो इनका भी हो सकता है कुछ इनका हो, जो भी सिस्टम हो उसी सिस्टम में आए थे जो पूछताछ की। तो आप लोग की जांच में कोई BCCL के लोगों को पूछताछ में शामिल नहीं? वो तो ऑलरेडी उनका क्लोजर डल चुका है ना, वो तो क्लियर हो चुका है ना। हम लोग चूंकि प्राइवेट पर्सन है, हम लोग में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम लोग का मुद्दा पेंडिंग रह गया, तो हम लोग हाई कोर्ट में क्वासिंग के लिए डाले हैं, उसमें नोटिस ऑलरेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से अगर बाबा चाहा तो दिसंबर में वो क्वास हो जाएगा। तो ईडी जब भी आप लोगों को पूछताछ बुलाएगी, आप सदैव उपस्थित रहेंगे? अरे, जब सरकारी तंत्र है, सरकार में जब काम कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, तो एकदम 100% बुलाएगा, हमेशा उनके सामने उपस्थित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप भाजपा में अधिकृत रूप से जुड़े हुए हैं? 100% जुड़े हुए हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।